तक जो प्रोटेस्ट चला वो कितने दिन हुए? अभी तो ये 25वां दिन है हम लोग का, है ना। और अभी तक आंदोलन जो है हम लोग जारी रखे हुए हैं, क्योंकि कल जो है माननीय हेमंत सोरेन जी, है ना, वो रद्द किए हैं जैसे सीबीआई। लेकिन क्या उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ? इसी लेके हम लोग कंफ्यूज में है कि जो टीडीपी से जुड़ा हुआ परीक्षा में किन किन पे सरकार उस पर इनिशिएटिव लिया गया है, तो हम लोग को स्पष्ट एक लिखित नोटिफिकेशन नहीं आया। और दूसरी बात है कि हम लोग को जो मांग था कि सीबीआई मांग, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ है। सीबीआई जांच होना चाहिए। जी, हम लोग मांग है शुरू से ही सीबीआई जांच, क्योंकि यहाँ पिछला बार भी देखा गया कि जो गलती कर रहा है, जो पैसा दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई ठोस ढंग से नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं जो ऐसा गलती कर रहा है, धांधली कर रहा है, उन लोग पे सख्त से सख्त करवाना चाहिए। अच्छा, एक बात ही बताइए, 25 दिन जो आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिए, तो 25 दिनों में क्या क्या आप लोगों के साथ बीता है? कैसा लग रहा है 25 दिन का अनुभव? देखिए 25 दिन जो बीता, देखिए एक तो यहाँ हम लोग का जो माहौल है, जिस तरह छात्र में हम लोग को भाई उत्साह है कि नहीं गलत हुआ है तो गलत का विरोध करने में हम लोग आए, एक अच्छा माहौल भी है, क्योंकि गलती नहीं हम लोग सकते, धांधली के विरोध में है खुशी। क्या ये 25 दिन का प्रोटेस्ट गांधीवादी चला या फिर कुछ और? नहीं, हम लोग गांधीवादी तरीके से ही मांग कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट याचना के माध्यम से कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे हैं और सरकार पहल भी कर रही है। लेकिन एक बात है, जो एज कटअप जो था 2018 का मांग, उस पर भी सरकार अभी तक पहल नहीं की गई, क्योंकि 2022 सरकार द्वारा किया गया 2022, लेकिन हम लोग सिविल सेवा में चाह रहे हैं 2018, क्योंकि पिछला वैकेंसी जो था 2016-17 क्रमवा रहा था, तो उसको आगे सीरीज में 18 करनी चाहिए, तो सरकार 18 ना करके उसको 22 कर दिया गया। हम लोग को प्राइमरी मांग अब ये भी है कि सीबीआई मांग वो अधियाचना वापस लिया जाए, जो भी परीक्षा गड़बड़ी है, साथ में एज जो उम्र कटअप है उसको 2018 मांग करना। क्या मुख्यमंत्री ने कोई पहल किया है अभी तक? ये पहल तो हमको लगता है कि जहाँ तक भी हम लोग को मांग है उस पर तो पहल कर ही रहे हैं, और आने वाला भी समय हमारा लगता है 2-4 दिन में सरकार से उम्मीद है कि पहल कर दी जाएगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आज तक कोई भी स्टेट में नहीं हुआ, एकाएक पूरा परीक्षा को रद्द कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई स्टेट में नहीं हुआ, वो झारखंड में ही हुआ। तो क्या लगता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी जो ये कदम उठा रहे हैं छात्रों के लिए, तो आने वाले समय में क्या लगता है इसका तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करके फिर एग्जाम लेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो कल निर्णय लिए हैं हेमंत भैया, वो बहुत साहसिक कदम था, और क्योंकि धांधली उनके संज्ञान में आ चुका कि ये धांधली हुआ, पैसा का लेन देन हुआ। अभय तिवारी जैसे मामला सीआईडी में ला रहे हैं, सीआईडी तो उन्हीं का एजेंसी है, सीआईडी जांच में जब पता चल रहा है कि 60 लाख 80 लाख में डील हुआ है, तो सरकार तो जान गई कि भाई यहाँ तो पूरी तरह से हमारी सीआईडी जांच में पता चल रहा है, तो ऐसा कदम लेना उनके लिए उचित था। जैसे अभय तिवारी को अरेस्ट किया गया, बाकी जो उसके साथ और संलिप्त लोग, अभय तिवारी अकेला तो नहीं होगा, पैसा लेन देन में और भी लोग संलिप्त होंगे, तो क्या अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हुआ? नहीं, वो लोग और भी जो है इस नेक्सस में, उन लोग पे भी पे सरकार से यही लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो इसका मेन सरगना, उस सरगना को सजा दे और कार्रवाई किया जाए सरकार। क्या लग रहा है आपको इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है? इसमें बड़े बड़े अधिकारी नेता लोग भी हैं इसमें, अब नाम तो हम स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत क्लास 1 ऑफिसर भी इसमें जुड़े हुए हैं, और नेता स्तर के भी, मंत्री स्तर के भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, इस संलिप्तता में, ये धांधली में। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारे साथ एक छात्र थे। कहाँ भैया, कहाँ घर हुआ? मेरा चतरा घर हुआ। चतरा के? जी जी, ये चतरा के रहने वाले थे, और इन्होंने अभी जो बहुत सारी बातें बताई, और कहीं ना कहीं ये उचित है और होना भी चाहिए, क्योंकि सीआईडी सरकार के अंदर आती है और एक सीबीआई जो होता है वो केंद्र के अंदर आती है। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए, और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज।